नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे इस स्टॉक मार्केट कोर्स में। मेरे इस चैनल पर बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा। मैं आपको बेसिक कोर्स में ही यानी कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्यों ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होता है। ऐसे ही मैं आपको 50 से ज्यादा टर्म बता दूंगा स्टॉक मार्केट का। इसके बाद में मैं आपको इंडियन इंडाइसेस एंड वर्ल्ड इंडाइसेस के बारे में बताऊंगा और भी बहुत सारे इंडियन स्टॉक मार्केट का टॉपिक है, जैसे वैल्यूएशन रेशियो, प्रॉफिटेबल रेशियो, जैसे ROE, ROCE, ROIC, ROA और बेसिक लेवरेज रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इतना ही नहीं, मैं आपको पोर्टफोलियो डिजाइन, एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब मैं आपको बेसिक कोर्स में ही बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ए स्टॉक मार्केट? आखिर स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ा? मान लीजिए आपको कभी पैसा की जरूरत पड़ता है, या फिर आपको बिजनेस ऑन करना हो, या आपको पैसा की किसी भी तरह जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे? अपने करीबी या दोस्त के पास जाएंगे। अगर वहाँ भी ना मिला तो कहाँ जाएंगे? आप लास्ट में बैंक्स पास जाएंगे और वहाँ लोन लेंगे। सिमिलरली किसी भी कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, या कंपनी अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती है, या कोई अपना बिजनेस ऑन करना चाहता है, उस केस में कंपनी बिना इंटरेस्ट का पैसा कलेक्ट करना चाहता है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा मात्रा में है। स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में अपना नाम लिस्ट कराना चाहती है, उसे हम IPO कहते हैं। ऐसा माना जाता है जो IPO 90% सब्सक्राइब हो जाता है, उसे सक्सेसफुली IPO कहा जाता है। वो IPO या कहूँ तो कंपनी अच्छा खासा पैसा कलेक्ट कर लेती है। ऐसा हो सकता है कि जिनको IPO में शेयर मिले थे उन्हें पैसा की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो। अब वो शेयर को वापस कंपनी को तो नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने वो पैसा ऑलरेडी अपना बिजनेस में एक्सपेंड कर चुकी है। इसलिए इस सिचुएशन में भी स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। जिन लोगों ने IPO बाई किया है वो वापस दोबारा स्टॉक मार्केट में जाकर शेयर बेच सकते हैं। उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, क्योंकि आप कंपनी को नहीं बेच रहे हैं। IPO के बाद दो लोगों के बीच बाई और सेल होता है, इसलिए उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? हम सब जानते हैं समय के साथ महंगाई बढ़ते रहता है, इस वजह से मनी का वैल्यू कम होते रहता है। यानी कि 10 साल पहले आपको जितने सामान खरीदने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ते थे, और आज उतना ही सामान खरीदने के लिए कम से कम 1800 से 2000 खर्च करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जुलाई 2016 में पेट्रोल की प्राइस न्यू दिल्ली में 62.51 पैसा था, और आज ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा है। अब मान लो आपने 2016 में अपने बुक के अंदर 1000 रुपए रखे थे, जिससे आप उस टाइम 16 लीटर पेट्रोल बाई कर सकते थे, और आज उसी 1000 रुपए से 10 लीटर पेट्रोल बाई कर पाएंगे। मतलब आपके पैसे तो वही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के साथ टाइम के वजह से मनी का वैल्यू कम हो गया। अब तक आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए समझ चुके हैं। तो आप जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो देखेंगे कि जहाँ पर कम रिस्क होगा वहाँ कम रिटर्न होगा, और जहाँ पर ज्यादा रिटर्न होगा वहाँ ज्यादा रिस्क होगा। जैसे सबसे सेफ FD को माना जाता है। अगर आप बैंक्स में FD कराते हैं तो आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलता है, और इन्फ्लेशन का रेट 6% के आसपास रहता है, तो इससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। और FD के बाद सबसे सेफ ऑप्शन निकल कर आता है, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसमें आपको 6 से 7% का रिटर्न मिल जाता है। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड 7 से 8% मिल सकता है।
इसके बाद गोल्ड में 9 से 10% का रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आप इससे ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा ऑप्शन निकल कर आता है। मिलने को तो अनलिमिटेड रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रेशनली 12 से 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 से 20% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो आपने किसी कंपनी में अच्छा से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस डाउन हो रहा है, उस टाइम आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अच्छा से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट किया है। इवन मैंने ऐसा भी देखा है 4-5 साल तक शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ता है और उसके बाद एक बड़ा सा मूव देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप अपने से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करोगे तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट सेम होता है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, डीमैट अकाउंट शेयर को आपके अकाउंट में रखने के लिए होता है और ट्रेडिंग अकाउंट बाई और सेल करने के लिए होता है। जब आप बाई करते हैं तो कुछ तो रखने के लिए होना चाहिए ना। इस टाइम डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ता है। जैसे बैंक में पैसा रखने के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ता है, वैसे ही शेयर रखने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे खुलवा सकते हैं। जैसे एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक। मान लो अब अगर आपका ब्रोकर ही भाग जाए, यानी कि आपने जिस प्लेटफॉर्म से स्टॉक बाय किया है वही भाग जाए या ब्रोकर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो ऐसे में स्टॉक आपके पास सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने 2 डिपॉजिटरी बना रखा है, जो कि CDSL एंड NSDL है। अगर आपके डीमैट अकाउंट के नंबर ओनली डिजिट है तो CDSL का अकाउंट है, और अगर उसमें लेटर है तो NSDL का अकाउंट है। और आपके जो स्टॉक है किसी भी डीमैट अकाउंट से खरीदे वो इन दोनों में ही रहता है। आप बिना टेंशन के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब तक आपने समझा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। बहुत लोगों के माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। वैसे तो ये रूल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप एनुअल 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप 20 से 30% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसलिए ये मेरा मानना है कि आप अच्छे से रिसर्च करो और इन्वेस्ट करो। अगर आप खुद से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर का प्राइस गिरता भी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट किया है। इस स्थिति में सिर्फ रिसर्च करें कि शेयर का प्राइस क्यों गिर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग रिटर्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छा से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट किया हो तो रिटर्न तो मिलेगा ही। आपको इस स्थिति में पेशेंस रखने की आवश्यकता है। Why most people face loss? अब आप लोगों को लग रहा होगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान है, तो ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस होता ही क्यों है, तो वो भी पहले ही जान लीजिए। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लॉस होने का रीज़न ज़्यादा लालच करना है। मुझे इस बात को देखकर सबसे बड़ा दुख होता है कि लोगों को रातों रात अमीर बनना है। उन्हें ऐसा लगता है कि 1000 वाला शेयर 2000 होने में काफी देर हो सकता है और 10 रुपए वाला शेयर 20 रुपए बहुत जल्द पहुंच जाएगा, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए पेनी स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं। पेनी स्टॉक यानी कि ऐसे स्टॉक प्राइस काफी कम होते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम हो। मतलब लोग जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में
5-10 रुपए वाला शेयर भी ढूंढते रहते हैं और उन्हें लगता है कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपको 2 महीनों में करोड़पति बनना है तो आपके लिए इन्वेस्टिंग नहीं है। अगर आप ऐसे माइंड सेट के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं तो स्टॉक मार्केट में लॉस होना ही है। ये मेरा मानना है कि अगर आप न्यू हैं तो एटलीस्ट 1 साल तो स्टॉक मार्केट को देना ही चाहिए, ताकि स्टॉक मार्केट को आप अच्छे से समझ पाएं और तब तक आप लार्ज कंपनी में या सेफ स्टॉक में इन्वेस्ट करें। जब तक आप सीखते हैं तब तक रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप इन्वेस्टिंग करने आए हैं तो आपको पेशेंस रखना ही होगा, क्योंकि किसी कंपनी को ग्रो होने में टाइम लगता ही है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पेशेंस कम है तो आप सबसे पहले पेशेंस को डेवलप करें, क्योंकि मार्केट में बिग रिटर्न ज़्यादातर पेशेंस से ही आता है। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है, कोई ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो 4 से 5 साल तक नहीं बढ़ते हैं और अचानक से 1 साल में ही डबल या ट्रिपल हो जाता है। अब आप मान लो जिन लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है वो तो पहले ही शेयर बेचकर निकल चुके होंगे और बाद में पछताएंगे। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉक मार्केट से पैसा लॉस करने का। और तो और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है लेवरेज यानी कि लोन लेना। न्यू इन्वेस्टर ज़्यादातर तभी स्टॉक मार्केट में आते हैं जब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है या फिर मार्केट ऑल टाइम हाई हो और उन लोगों को लग रहा होता है हमारे पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। अब क्योंकि मार्केट पॉजिटिव चल रहा होता है इसलिए ज़्यादातर स्टॉक से प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग लालच में आकर लोन लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं और क्योंकि स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, जब एक बार लॉस होता है तो वे पूरी तरीका से बर्बाद हो जाते हैं। जनरली लॉस होने का रीज़न बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करना और लोन लेकर इन्वेस्ट करना। अगर आप भी ऐसे बेसिक मिस्टेक नहीं करोगे और अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे तो बिना किसी टेंशन के प्रॉफिट कर पाएंगे। तो अब तक आप समझ गए हैं कि बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट करने का नतीजा क्या है।